चिलक सर कक्षा में आपका स्वागत है। आइए 5.2 का ही अगला प्रश्न देखते हैं। यदि त्रिभुज का एक कोण, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश ज्यादा है, अधिक है, ठीक है, तो सीधा हल करते सीखते हैं, सीधा हल करते हैं, ठीक है। मान लो एक कोण दूसरे कोण से, एक कोण दूसरे कोण से, तो दूसरा कोण कितना है? दूसरा, मान लो दूसरा कोण बराबर 1 अंश सेंटीग्रेड, 1 अंश है, ठीक है। तो पहला कोण क्या हो जाएगा? पहला कोण या एक कोण क्या हो जाएगा? एक कोण बराबर दूसरे कोण से 15 अंश ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? 1 धन 15 अंश, ठीक। अब क्या कहता है कि जो तीसरा कोण है, तीसरा कोण, ये तीसरा कोण क्या कहता है कि दूसरे कोण के 2 गुने से, दूसरा कोण कौन? 100, 100 के 2 गुना माने 2 100 है ना भाई, 2 गुना माने 2 100 से क्या है? 25 अंश अधिक है। कितना अधिक है? 25 अंश। तो लिखते हैं तीसरा कोण बराबर 2 100 धन 25 अंश। यही बोल रहा है ना प्रश्न। अब इतना हो गया, तो क्या करे कि अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के 3 कोण का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो किसी त्रिभुज का जो तीनों कोण का जो मान होता है कितना होता है? 180 अंश होता है, ठीक है। हम जानते हैं ओए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बराबर 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। प्रश्न कह रहा है तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तीनों कोण का मान है यहां पर हमारे पास, क्या है भाई? पहला कोण इसी क्रम में लिख देते हैं 100 धन 15 अंश, ठीक। फिर धन, यहां लिखते हैं, पहले यहां नहीं आ रहा है, यहां पर लिख देते हैं 100, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए 100 धन 15 अंश धन 2 100 धन 25 अंश बराबर कितना? 180 अंश। इतना समझ में आ गया। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है ना, इसलिए तीनों त्रिभुज बराबर 180 अंश। अब देखो जो इसके साथ जो समान है राशि, जैसे कि 2 100 धन 1 3 100 धन 1 4, कितना हो गया? 4 100 हो गया। इधर धन 15 और 25 कितना? 40 अंश, ये 40 हो गया। अंक में ही मान सकते हैं इसको, है ना, अंक में ही मान सकते हैं इसको ऐसे हल करने के लिए। अब ये 40 अंश हो गया, बराबर कितना? 180, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब देखें, अब समानता का नियम लगा दें। ये यहां धनात्मक है तो दूसरा नियम, समानता का दूसरा नियम, या इसी को क्या कहते हैं? सीधा सीधा दोनों पक्षों में ऋण या 40 घटाने पर, दोनों पक्षों में 40 घटाने पर लिख देते हैं
दोनों पक्षों में 40 घटाने पर। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि समानता का नियम क्या कहता है कि दोनों पक्षों में क्या करो, गुणा करो या घटाओ या भाग दो, तो मान में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से देखें, या हमने ये भी सीखा है कि ये कौन सा नियम है? समानता का दूसरा नियम। ये तो अब क्या हो जाएगा यहां पर? 4x धन 40 ऋण हो गया बराबर 180 ऋण 40। तो ये से कैंसिल हो जाएगा। यहां क्या बचा? 4x बराबर 180 में 40 चला जाएगा तो 140। अब गुणा है तो भाग का नियम मतलब समानता का चौथा नियम। समानता का चौथा नियम से तो चौथा नियम लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ 4 से भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा इधर? 4x बटा 4 बराबर 140 बटा, यहां से यहां क्या आ गया? यहां पर x बराबर, अब इसको कितना हो जाएगा भाई? 4 एकम 4 तिया 12, कितना बचा यहाँ पर? 2, तो 20, 4 पंचे 20, x बराबर 35। इतना समझ में आ गया? x का मान आ गया। अब x का मान तो रखते जाओ, तो सभी जो कोण है उनका मान मिल जाएगा। यहां मिटा दें, ये थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं यहां पर, ठीक ऐसे। अब देखें x का मान हमको पता चल गया, एक कोण का मान। तो अब देखें पहला कोण का, ये पहला कोण क्या कर रहा है? x धन 15, तो ये क्या हो जाएगा? पहला कोण बराबर x धन बराबर 35 धन 15 बराबर कितना हो गया? 40 अंश। ठीक। तीसरा कोण बराबर क्या? 2x है ना? तो 2x मतलब 35 गुणित, अच्छा ये ना, ये 50 अंश। और यहां पर देखें 35, x का मान 35 तो 2 गुना, और उसमें कितना ज्यादा? 25, तो 35 दोने 70 धन 25, कितना हो जाएगा? 95। और इसका कितना आ गया है? पहले कोण का मान, ये दूसरे कोण का मान 35। दूसरा कोण बराबर 35 अंश। तो तीनों कोण का मान पता चल गया। अब इसको जोड़ कर देख लेते हैं, ठीक है, सही में आया है कि नहीं। तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। एक कोण का मान कितना है? 50। एक कोण का मान कितना है? 95। और एक कोण का मान 35। 5 और 5 10, हाथ आया 1, तो ये हो गया 9 3 12 5 17 और 1 हो गया, हल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से इसको हल करना है। इस प्रकार की कोई भी सवाल आएंगे तो अब हल हो जाएगा आपसे ना। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।